नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं बड़ी खबर अलवर के बानसूर से आपको देंगे, जहां पर अधिकारियों की लापरवाही ने जान ले लिया। हार्ट अटैक के मरीज की जाम में फंसने से मौत सामने आई है। नगरपालिका पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। जाम में फंसे मरीज को चारपाई से ले गए अस्पताल। जाम के कारण 30 मिनट देर से पहुंचा अस्पताल। मरीज बद्री प्रसाद ने अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ दिया। बानसूर में अतिक्रमण के कारण रोज जाम लगता है और जाम की कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, लेकिन शिकायत के बाद भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अधिकारियों की लापरवाही से एक मरीज की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। जाम में फंसने से मरीज की मौत बताई जा रही है। अचानक से मरीज को हार्ट अटैक आया और इस दौरान भारी जाम लगा हुआ था। किसी तरह परिजन अस्पताल लेकर मरीज को पहुंचे, लेकिन अस्पताल के गेट पर ही मरीज ने दम तोड़ दिया। बानसूर में अतिक्रमण के कारण रोज जाम लगता है। कई बार अधिकारियों से इस पूरे मामले पर शिकायत भी की गई है, लेकिन बावजूद उसके कई कोशिशों के बाद भी अधिकारी इस पर कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आते हैं, जिसके बाद जनता का विरोध जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब जाम में फंसता है ये मरीज और अचानक से हार्ट अटैक आता है। इसके बाद परिजन चारपाई पर लेकर मरीज को फौरन अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन 30 मिनट की देरी के कारण मरीज की गेट पर ही मौत हो जाती है। तो लाख कोशिशें भी नाकाम नजर आ रही हैं। मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि शिकायत के बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या कर रहा है नगरपालिका, पुलिस प्रशासन? ये तमाम सवाल अतिक्रमण माफियाओं पर क्यों मेहरबानी है? इस मौत का जिम्मेदार आखिर कौन अधिकारी है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि घटना ही कुछ इस तरीके की, एक व्यक्ति की जान चली जाती है, लेकिन बावजूद उसके कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जनता, नगर पालिका और अधिकारी लाख कोशिशों की भी नाकाम है। मौत पर आखिर कौन जिम्मेदार है? क्योंकि अतिक्रमण बाजार में देखने को मिलता है। राजेंद्र संवाददाता हमारे साथ हैं। राजेंद्र, घटना सामने आई है कि अतिक्रमण के चलते जाम की स्थिति थी, जाम में एक मरीज फंस जाता है, उसकी मौत बताई जा रही है हार्ट अटैक से। पूरा प्रकरण क्या है? जी, ये पूरा जो मामला है जो बानसूर कस्बे का है, जहां पर हरसोरा रोड पर लगातार जाम के हालात बने रहते हैं। हालात ये हैं कि कई बार पूर्व में प्रशासन के द्वारा एक दो बार कार्रवाइयां की गई हैं, लेकिन वो कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर होती है। जब कार्रवाई होती है तो जो अतिक्रमणकारी हैं वो अतिक्रमण को पीछे हटा लेते हैं, और जैसे ही टीम आगे बढ़ जाती है तो उसके बाद वो वापस जाम अतिक्रमण को बढ़ा लेते हैं और जाम लगता रहता है। उसी की वजह से एक बुजुर्ग की पिपली गांव है बानसूर का, पाद पिपली गांव निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग बद्रीलाल जाट को 10 दिन पहले हार्ट अटैक आया था। तब उनके 2 स्टेंट डाल दिए गए थे। स्टेंट डालने पर उनकी स्थिति सामान्य होने पर घर भेज दिया था। कल सांस में लेने में तकलीफ होने पर परिजन उसे तुरंत अस्पताल के लिए लेकर आए। जैसे ही अस्पताल के करीब 500 मीटर दूर पहुंचे तो जाम के हालात दिखाई दिए। तभी वो पिकअप गाड़ी, परिजनों ने एम्बुलेंस का इंतजार इसलिए नहीं किया था कि एम्बुलेंस आएगी तब तक लेट हो सकते, इसलिए वो खुद के पास जो पिकअप थी उस पिकअप में लेकर के आए। तब उन्हें चारपाई पे जाम में फंसने पर देखा कि यहाँ से पिकअप गाड़ी नहीं निकल सकती, तो उन्होंने खुद चारपाई पे बुजुर्ग को लेटा करके और बुजुर्ग को जाम में वाहनों के ऊपर से उनको ले जाकर अस्पताल में पहुंचा। लेकिन जाम इस कदर ज्यादा था कि 500 मीटर की दूरी पार करने में ही 15 से 20 मिनट राजेंद्र, हर दिन आम जनता को इस जाम से जूझना पड़ता है। ये किसकी लापरवाही है? पुलिस प्रशासन की, आम जनता की, नगर पालिका की? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जी, किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। नगर पालिका अतिक्रमण के लिए कार्रवाई करती है, जिला प्रशासन जो है वहां पर इन व्यवस्थाओं के मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार है, और पुलिस जो वाहन बेतरतीब खड़े होते हैं और सड़क पर जो लोग वाहन को अपना खड़ा करके दुकानों पर सामान लेकर के चले जाते हैं, उनकी वजह से जाम लगता है। तो कहीं न कहीं संयुक्त रूप से पुलिस और प्रशासन और नगर पालिका सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और इनके खिलाफ
परिजनों का कहना है कि वो मुकदमा दर्ज कराएंगे, किस तरीके से जो हालात हुए हैं उसको लेकर के। लेकिन सब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये प्रशासन, पुलिस के अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद है, वो लेकिन कब क्या राजेंद्र यहाँ पर करेगी? सख्ती क्यों नहीं है? आप बता रहे हैं कि जाम की स्थिति यहाँ पर रहती है, और क्यों नहीं यहाँ पर कोई सख्ती है कि अगर दुकानदार अतिक्रमण करते हैं तो उस अतिक्रमण को हटाया जाए, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ये नहीं कि एक बार कार्रवाई कर दी और उसके बाद नजर ही नहीं आए। जो गाड़ियां यहाँ पर आड़ी तिरछी लगा के चले जाते हैं, उन गाड़ियों के चालान काटे जाए ताकि लोग सतर्क हों। जी, पुलिस की जो कार्यशैली है वो हमेशा विवादों में रहती है। पुलिस कर्मियों की जब यहाँ ड्यूटी लगाई जाती है तो कई मामले वसूली के सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मिली भगत का जो खेल है वो सामने आता है कि जो अतिक्रमणकारी हैं, जो ठेली लगाते हैं, वो सड़क ऊपर लगा देते हैं, उनसे अवैध वसूली के पूर्व में कई भी मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की लापरवाही और मिली भगत इस पूरे प्रकरण के लिए जिम्मेदार है, और उनकी वजह से एक बुजुर्ग की मौत हुई है। बिल्कुल राजेंद्र, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, और इस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन या फिर नगर निगम ढिलाई करता रहेगा तो कई लोग इस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। राजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको देंगे, टोंक से ये बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा पर बड़ा एक्शन हुआ है। निवाई के बहड़ में पूर्व विधायक की खान पर छापा। आपको बता दें, अवैध खनन मामले में पुलिस और खनन टीम का यह छापा। लंबे समय से अवैध खनन और परिवहन की मिल रही थी शिकायत। अवैध पत्थरों से भरे 7 वाहन जब्त किए गए हैं। सभी वाहनों को बरौनी थाना परिसर में खड़ा किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। तो पूर्व विधायक पर ये बड़ा आरोप, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा पर बड़ा एक्शन। दौलत पारिक संवाददाता टोंक से फोन लाइन है हमारे साथ है। दौलत, पूर्व विधायक पर बड़ा एक्शन लिया गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, निवाई से जो पूर्व विधायक हैं प्रशांत बैरवा, बहड़ में इनके परिवार के एक सदस्य के नाम से खान है, और लंबे समय से अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन विभाग और पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं हुई। अब सरकार बदलने के बाद में खनिज विभाग और पुलिस की टीम ने देर शाम छापा मारा, जिसमें 7 वाहन जब्त किए गए हैं। अवैध खनन और परिवहन की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी, और जो 7 वाहन है उनमें भारी मात्रा में अवैध खनन भरा हुआ था। सभी वाहनों को बरौनी थाने लाकर खड़ा किया गया है। पुलिस और खनिज विभाग की टीमें वो जांच कर रही है कि खान है वो मूल जगह पर जो लाइसेंस लिया गया है उसी जगह पर है, या अन्य जगह से भी खनन किया जा रहा था। पुलिस और जो खनिज विभाग की टीम है ये पूरी जांच करी, लेकिन फिलहाल 7 वाहन थाने पे खड़े करवाए गए हैं, और विभाग की जो टीमें हैं वो पूरी जांच कर रही है। जी दौलत, कितने समय से ये अवैध खनन चल रहा है? देखिए, ये लगातार शिकायतें मिल रही थी पिछले कई सालों से, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार जब कांग्रेस की ही थी तो इस पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई थी, और अब सरकार बदलने के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और ये कार्रवाई की गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए